क्लास इंट्रोडक्शन टू आईटी के अंदर आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या हैं और इसकी बेसिक टाइप्स कौन कौन सी हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी कि सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर्स क्या हैं। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। यहाँ पे हमने ये बोला था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि डाटा इनपुट डिवाइसेस से लेती हैं, उनको मैनिपुलेट करती हैं, प्रोसेस करती हैं और फिर आउटपुट डिवाइसेस पे सेंड करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। सबसे पहले जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो स्टोरेज में यानी कि आपकी मेमोरी, रैम या हार्ड डिस्क में सेव होते हैं और जब आपका सॉफ्टवेयर लोड होता है तो फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने की सलाहियत रखते हैं और फिर एग्जीक्यूट करके आप लोगों के सामने रन कर देते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो सॉफ्टवेयर हैं उसकी जो बेसिक टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने डिटेल में बात की थी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा मेन फोकस होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम विच सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करें, सॉल्व करें, उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं ये रियल वर्ल्ड में जो यूज़र के टास्क होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर है, जैसे आपकी स्प्रेडशीट है, जैसे कि आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये क्या है, ये रियल वर्ल्ड में यूज़र की जो प्रॉब्लम है यानी कि बुक राइट करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, लोगों का डाटा सेव करना या एक जो फाइनेंस का जो रिकॉर्ड है वो मैनेज करना, तो ये तीनों के तीनों जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये रोज़मर्रा जो यूज़र्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब हम बात करते हैं इनकी टाइप्स की तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो टाइप है वो है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा जो यूज़र हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो पैकेज सॉफ्टवेयर्स हैं किसी एक स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक यूज़र की नीड्स के मुताबिक नहीं बनाया जाता, बल्कि आम लोगों के लिए बनाया जाता है। इन सॉफ्टवेयर्स को कोई भी एक टीचर भी, कोई भी एक स्टूडेंट, कोई एक प्रिंसिपल, कोई एक बैंक मैनेजर, कोई भी घर का जो जो है पर्सन है या किसी भी कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो इसको यूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये जनरल पब्लिक सॉफ्टवेयर्स हैं और ये आपके सामने वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। अब वर्ड प्रोसेसर की मैं बात करूं तो एक जो पर्सन है वो अपनी सीवी या अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए यूज़ कर सकता है, एक स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकता है, एक टीचर अपने जो है लेक्चर को या नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकता है, एक बैंक मैनेजर इसके ऊपर डिफरेंट लेटर्स को राइट डाउन करने के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये ऐसे तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो कि जेनेरिक पब्लिक के लिए बनाए जाएं उनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हैं, आपके पैकेज सॉफ्टवेयर्स हैं। और पैकेज सॉफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जो हैं डॉक्यूमेंट्स भी मिलके बहुत से सॉफ्टवेयर मिलके भी एक सूट बना रहे होते हैं। तो जैसे एम एस ऑफिस है, इसके अंदर एम एस वर्ड भी है, एम एस पावर पॉइंट भी है, स्प्रेडशीट भी है, आउटलुक भी है। तो ये क्या हुए, ये पैकेज सॉफ्टवेयर हुए जो कि उन्होंने तमाम के तमाम लोगों के लिए बनाए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक बिजनेस या इंडस्ट्री के लिए या पर्सन के लिए डेवलप किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये स्पेसिफिक यूज़र की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि उसकी नीड्स के मुताबिक इनको डेवलप किया जाता है और इसकी जो कास्ट होती है वो पैकेज सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा होती है।
फॉर एग्जाम्पल कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर उसने अपने स्टूडेंट्स अपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से डेवलप करवाता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, आपके कस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो कस्टम सॉफ्टवेयर या कोई एक बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, अपनी कंपनी का रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, या अपनी जो प्रॉफिट है या अपना जो लॉस है उसको देखने के लिए या लेजर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाएगा, दैट विल बी नाउन एज कस्टम सॉफ्टवेयर। उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, आपके कस्टम सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब एप्लीकेशन और वेब ऐप इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ असेस्ड विद द वेब ब्राउज़र। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आप वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, मोजिल्ला, फायरफॉक्स, सफारी या ओपेरा की मदद से आप उनको असेस कर सको, उनको यूज़ कर सको, उनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, वेब एप्लीकेशन या वेब ऐप है। और जो वेब एप्लीकेशन या वेब ऐप है, ये लोकल कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये किसी भी सर्वर के ऊपर यानी कि रिमोट कंप्यूटर्स के ऊपर रन हो रहे होते हैं, और वो तमाम के तमाम कंप्यूटर्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, और बाकी क्लाइंट कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर रिमोट कंप्यूटर को यूज़ करके वो इन सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। और बेसिकली हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब भी क्लाइंट कंप्यूटर ने इन वेब ऐप को असेस करना है, देन उसको एक वेब ब्राउज़र चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ताकि वो इनको यूज़ करके अपने जो हैं प्रॉब्लम उनको सॉल्व आउट कर सके। जो वेब एप्लीकेशन में जब हम बात करते हैं, तो गूगल डॉक, हॉटमेल और वन ड्राइव। गूगल डॉक के बारे में आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी जीमेल के अंदर जो हैवी फाइल अपलोड करते हैं, वो कहता है कि इसकी एमबी ज़्यादा, आपको गूगल ड्राइव यूज़ करना पड़ेगी। ठीक है, तो गूगल ड्राइव जो है वो बेसिकली वो एक वेब ऐप है। अगर जब हम बात करें गूगल डॉक्स की, तो मैं अगर इंटरनेट के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल ओपन करता हूँ, तो वो क्या करता है कि गूगल डॉक्स को यूज़ करके वो फाइल मेरे लिए ओपन कर देता है। अब जो गूगल डॉक है वो क्या है, बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन है, जो कि किसी भी सर्वर रिमोट कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई है। जब भी मैं कोई भी फाइल ओपन करता हूँ, वो मेरी परमिशन के मुताबिक यूज़ कर रन हो के मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए उसको ओपन कर देती है। तो ये तो हुआ आपकी वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयरवेयर। बेसिकली शेयरवेयर ऐसे तमाम के तमाम कॉपीराइट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपको अवेलेबल होते हैं। अगर यूज़र ने इनको यूज़ करना है, तो फिर वो क्या करेगा कि इसको परचेज़ करना पड़ेगा, और जब इनके स्पेसिफिक टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर काम करना छोड़ देता है, और ये मैसेज शो करवाता है मैं यूज़र को कि आप इसको क्या करो, परचेज़ करो। तो आप लोग भी इंटरनेट से डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डाउनलोड करते होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो आपको सामने सबसे पहले जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये आपका जो है वो फ्री ट्रायल है, यानी कि आप इतने दिन इनको यूज़ कर सकते हो, और आफ्टर जो दिन बताए हैं उसके बाद वो क्या करता है कि आपका सॉफ्टवेयर रन होना बंद हो जाता है, या फिर आपके सामने जो उसके फंक्शंस हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, और आपके सामने एक एरर मैसेज शो होना शुरू हो जाता है कि ये जो हैं आप इन्हें परचेज़ करो, देन ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो रन होंगे। तो ऐसे तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो कि टाइम पीरियड स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए आपके लिए अवेलेबल हों, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हैं, शेयरवेयर हैं, और ये कॉपीराइट होते हैं। कोई भी इसको डुप्लीकेट या कॉपीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीवेयर। अब जो फ्रीवेयर हैं, फ्रीवेयर जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, ऐसे तमाम के तमाम कॉपीराइट सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कास्ट फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको अवेलेबल हों। और तो ऐसे इंटरनेट के ऊपर ऐसे तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो कि अगर आपको फ्री मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रीवेयर जो हैं सॉफ्टवेयर्स। डेमो डिस्क जो है एक सॉफ्टवेयर है, वो भी फ्रीवेयर है। लोग उससे इंटरनेट से डाउनलोड करके अपनी डिफरेंट जो टास्क हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और ये वाले जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं, ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए मोस्टली डेवलप किए जाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इनसे कुछ सीख सकें, और तमाम के तमाम वर्ल्ड में
आप जो हैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि जो इंस्टीट्यूट हैं इसको यूज़ करके अपने बच्चों को जो एजुकेशन है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको प्रोवाइड कर दिया जाए या उसको लर्न कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड फॉर द यूज़, मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ओपन सॉफ्टवेयर, बेसिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़र को दिए जाते हैं ताकि वो उसमें खुद मॉडिफिकेशन कर सकें और ख़ुद इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें, यानी कि उसका जो कोड होता है वो अवेलेबल होता है। कोई भी बंदा उस कोड को डाउनलोड करे, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन करे, चेंजिंग करे और देन फिर अपलोड कर दे और उसको क्या कर दे कि जो मर्ज़ी उसको डाउनलोड करे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिशन करे और एडिशन करके वो उसको यूज़ कर सकता है। और इसमें ऐसे ये वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनमें कोई भी जो है कॉपीराइट वाला जो मसला होता है वो नहीं होता। लोग, कोई भी बंदा इसको यूज़ कर सकता है और इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। और बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होते हैं जो कि आप कह लें कि हर एक बंदा जो डेवलपर है वो अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकता है। मोस्टली जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें कोड हम प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि कोड जो होता है वो कॉपीराइट होता है। तो लेकिन ये वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको वो कॉपीराइट नहीं होते, इसलिए इसके कोड आप सबको इजीली मिल जाता है और आप इसमें एडिटिंग करके अपना जो है उसमें न्यू फंक्शनलिटी का इजाफा करें और देन बाकी लोगों के लिए भी सर्व कर दें तो उनको भी फ़ायदा पहुंच सकता है। और ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं आप इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो बेटा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ऐसे तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि पब्लिक यूज़ के लिए डोनेट कर दिए जाते हैं और उनके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म के कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। कोई भी इनको कॉपी कर सकता है और उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और इसके ऊपर कोई भी कॉस्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एक न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए भी, पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। बेसिकली पोर्टेबल सॉफ्टवेयर ऐसे तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर और ये इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये आपकी रिमूवेबल डिवाइसेस यानी कि सीडी या यूएसबी फ्लैश ड्राइव से भी रन हो सके। और ये जो प्रोग्राम्स हैं ये इनको अन्य एडिशनल इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती और किसी भी कंप्यूटर के ऊपर आप इजीली इनको रन कर सकते हैं। और ये जब रन हो रहे होते हैं तो कोई भी एडिशनल जो डाटा होता है वो आपकी हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल नहीं करते, कॉन्फ़िगर नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसके ऊपर जो है उसकी जो स्पेस है वो यूज़ नहीं हो रही होती। वो सिंपल जो सीडी होती है या यूएसबी होती है उसी की जो स्पेस है उसको यूटिलाइज़ करके आपके लिए प्रोग्राम रन कर रहा होता है। और अगर आप लोगों ने फाइलज़िला या फायरफॉक्स को यूज़ किया हुआ है तो ये बेसिकली कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? पोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स हैं। यानी ऐसे तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स जिनको आप लोकल कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली सीडी पे इंस्टॉल करो या यूएसबी के ऊपर इंस्टॉल करो और देन उसको यूज़ करके आप लोग अपनी जो टास्क हैं वो अकम्प्लिश कर सकते हैं।